हाल ही में मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, रिक्वेस्ट करी यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है ये कवर करिए कि जर्मनी की चांसलर एंगला मर्कल ने एक बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट ये दी है कि ये रिग्रेट करती है कि आज के समय भारत है वर्ल्ड फार्मेसी, और एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलाउ किया है कि भारत बन जाए वर्ल्ड फार्मेसी, और आज के समय ये भुगत रहे हैं यहाँ पर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत वर्ल्ड फार्मेसी है। देखो, वर्ल्ड फार्मेसी ये टाइटल है, ये उस कंट्री को मिलता है जो दुनिया में ज़्यादातर मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन ये सब प्रोड्यूस करता है। भारत को काफ़ी बार वर्ल्ड मीडिया में, इवन डोमेस्टिक मीडिया में कहा तो गया है वर्ल्ड फार्मेसी, मगर भारत सरकार खुद ये काफ़ी बार कह चुकी है कि अभी हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने नहीं हैं। हाँ, पोटेंशियल ज़रूर है। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे 2021 का डेटा देखो तो वहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि 2030 तक हमारी फार्मेसी की इंडस्ट्री पहुँच सकती है टू अ मैसिव $120 बिलियन। इतना कई कंट्री का जीडीपी नहीं होता जितना हमारा फार्मा सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो पोटेंशियल तो देखिए इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो 30 से लेकर $40 बिलियन की इंडस्ट्री हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। और जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे आपको ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी मिलेगी दवाइयों की, वैक्सीन्स की। और इंडिया के एक्सपोर्ट को आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर रशिया, यूके, नाइजीरिया। तो चाहे यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो, हर जगह आपको मिलेगी मेड इन इंडिया दवाइयाँ। और ये सब पॉसिबल हो पाया है इंडियन प्राइवेट सेक्टर की वजह से। इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और इन्हीं के एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया को आज के समय ये टाइटल मिल चुका है, या फिर आप कह सकते हैं मिलने वाला है, वर्ल्ड फार्मेसी का। ना यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें फ्रॉम इवन 1800s टू अर्ली 1900s, इंडिया उस वक्त वर्ल्ड फार्मेसी नहीं था। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी मीडिया ने बुलाना स्टार्ट किया था 2000, मैं कहूँगा 2003-4 के आसपास। उससे पहले आप अगर देखोगे तो हिस्टोरिकली जर्मनी को कहा जाता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इन लोगों ने अपना ताज खो दिया था 1980s में। यहाँ पे आप देख पाएंगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक पब्लिकेशन है, सिंस अर्ली 1980s जर्मनी हिस्टोरिकली द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड विटनेस्ड ए डिक्लाइन इन इट्स डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे एक और रिपोर्ट है कैम्ब्रिज की कि किस तरीके से जर्मनी बना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में 1980s तक इनकी जो सारी कंपनीज हैं ये कम्पीट कर नहीं पाई दुनिया की बाकी कंपनीज से, और आज के समय जर्मनी में ना के बराबर मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं। नाउ जर्मनी की चांसलर एंगला मर्कल ये हैं 66 ईयर्स की, और इनकी आंखों के सामने पिछले 20 साल में इंडिया इमर्ज हुआ है एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जर्मनी को कंप्लीटली रिप्लेस करके। अब हालांकि मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सीधा डायरेक्टली रिप्लेस किया है जर्मनी को एक्चुअली बीट किया था यूएसए ने। जो यूएस की कंपनी है, प्राइमरली आप कह सकते हैं फाइजर, उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, इन कंपनीज ने ज़्यादा इनोवेशन करी, ज़्यादा रिसर्च करी, और जर्मन कंपनीज एक्चुअली इनसे कम्पीट कर नहीं पाई, और इन्होंने मार्केट अपनी खो दी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हर जगह। और एक ब्रीफ पीरियड के लिए, करीब आप कह सकते हैं 10 से लेकर 15 साल के लिए, यूएसए था वर्ल्ड फार्मेसी। इंडिया यहाँ पर पिक्चर में काफ़ी लेट आया। इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि जो भी यहाँ पर एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, फाइजर की, जॉनसन एंड जॉनसन की, वेरियस और कंपनीज की, इसका एक जेनेरिक वर्जन बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि दवाइयों को रिवर्स इंजीनियर करके सस्ते रेट पर सेम दवाई बेचनी स्टार्ट कर दी अफ्रीका को, बाकी जगह लैटिन अमेरिका को। और इंडिया की वजह से एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं आज के समय अफ्रीका में काफ़ी हद तक HIV कंट्रोल में है। नहीं तो HIV की जो मेडिसिन थी यूएस मेड, ये बहुत महंगी थी, एवरेज अफ्रीकन सिटीजन इसको अफोर्ड ना कर पाता। इंडिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर जो HIV की मेडिसिन है ये प्रोड्यूस करी है, जिससे कई लाखों लोगों की जान बची है अराउंड द वर्ल्ड। तो पहली बात तो एंगला मर्कल की जो ये स्टेटमेंट है, और बाय द वे इन्होंने स्टेटमेंट ये दी भी कैसे है, 21 अप्रैल को यूरोपियन काउंसिल इकट्ठा हुआ, यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि देखिए वैक्सीन कम पड़ रही है, हमारे यहाँ भी वैक्सीन कम आ रही है। और फिर एंगला मर्कल ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए इंडिया जैसे जो देश हैं जो आज के समय बन चुके हैं द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रॉपरली वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर नहीं रहे। हमें उम्मीद थी कि इंडिया इस वक्त प्रोड्यूस करेगा वैक्सीन्स, मगर वहाँ पे खुद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पर यह ऐड कर दिया कि शुक्र है कुछ हद तक थोड़ी बहुत मेडिसिन, थोड़ी बहुत वैक्सीन हम आज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बेल्जियम में, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि जिस सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन आज के समय है, यहाँ पे इनको खुद को ही ब्लेम करना होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने ही अलाउ किया है कि इंडिया बन जाए लार्ज फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर। देखो, पहली बात तो यहाँ पे आपको देखना होगा एंगला मर्कल की जो स्टेटमेंट है काफ़ी हद तक इग्नोरेंट है। इन्होंने कभी भी किसी कंट्री को अलाउ नहीं किया
कि वो कंट्री बन जाए द फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी सेक्टर में कोई भी देश अपने आप पीछे हटता नहीं है। जर्मनी को खदेड़ा गया पहले यूएस कंपनीज द्वारा, फिर यूएस कंपनीज की जो मार्केट थी वो इंडियन कंपनीज ने कैप्चर कर ली। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि एंगला मर्कल खुद ही बहुत ही लंबे समय से जुड़ी हुई हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रॉब्ली इनके मन में ये खटास रही होगी कि आज के समय इंडिया बन चुका है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड या फिर बनने वाला है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके मुंह से ये स्टेटमेंट निकल गई कि हमने इनको अलाउ किया है। तो अगेन स्टेटमेंट काफ़ी इग्नोरेंट है, इट हैज़ एब्सोल्युटली नो बेसिस। हाँ, यहाँ पे हमको ये बात एडमिट करनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी कि दुनिया में आज के समय वैक्सीन की कमी पड़ तो रही है। हाँ, मगर उसमें इंडिया को ब्लेम करना बहुत ही गलत होगा। अगर एंगला मर्कल को यहाँ पर स्टेटमेंट देनी थी कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है, तो इनको ये कहना चाहिए था कि जो बाइडेन को रॉ मटेरियल्स सेंड करने चाहिए टू इंडिया, ताकि बहुत जल्द इंडिया प्रोड्यूस कर पाए वैक्सीन फॉर द इंटायर वर्ल्ड। क्योंकि आप अभी के लिए अगर देखो तो बिल्कुल वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर दुनिया भर में फ्रस्ट्रेशन है। यूरोपियन यूनियन एक लीगल केस करने वाला है एस्ट्राजेनेका पर। एस्ट्राजेनेका यूके की कंपनी है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एस्ट्राजेनेका हाथ खड़े कर देगा और कहेगा कि भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यही एक्चुअली बहुत ही लार्ज स्केल पर वैक्सीन प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो डायरेक्टर हैं अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के, इन्होंने हाल ही में भारत को चेतावनी दी। इन्होंने ये कहा कि भारत ने वादा किया था कि कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर यूएन को भारत देगा 200 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। अगर भारत प्राथमिकता देगा सिर्फ अपने लोगों को और बाहर वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो इससे ये पेंडेमिक दुनिया में कभी कंट्रोल में नहीं आएगा और जो वैक्सीनेटेड कंट्रीज हैं वो लिमिटेड रह जाएंगी अपने में ही। तो हालांकि जो इनकी स्टेटमेंट ठीक है, यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पे गुस्सा होना काफ़ी हद तक ठीक है, मगर यहाँ पे अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन दोनों को यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि एक्चुअली मेन केस यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यूएस की है। जैसे ही यहाँ से जो रॉ मटेरियल है ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाएगा। और हाँ देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल 1-2 महीने तक रहेगी। आने वाले आप देखेंगे कि कुछ महीने में इंडिया की जो प्रोडक्शन है वैक्सीन की ये बिल्कुल बढ़ने वाली है। यूएस की तरफ से जो रॉ मटेरियल है इवेंचुअली आ ही जाएगा। मगर इंडिया को यहाँ पे एंगला मर्कल की स्टेटमेंट से ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन देखता है बाकी कंट्रीज को, किस तरीके से इनकी लीडरशिप सोचती है। एंगला मर्कल यूजुअली बहुत डिप्लोमेटिक रहती है, बहुत ही नाप तोल के बोलती है। ये उन रेयर ओकेजन्स में से एक है जहां पे उनके दिल की बात सामने आ गई दुनिया के। सो इंडिया की यहाँ पर ड्यूटी ये बनती है कि ये इंश्योर करे कि वापस यूरोपियन यूनियन जो वर्ल्ड फार्मेसी का टैग है ये एक्वायर ना कर पाए। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए देखो हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और खर्चना होगा। जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं इनको रिवॉर्ड करना होगा जब ये अपने एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, जब ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के पास बेस बहुत अच्छा है टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूएस एफडीए कंप्लायंट फार्मा प्लांट्स हैं। यूएस एफडीए आप कह सकते हैं दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर कोई भी प्लांट है जहाँ पे मेडिसिन प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पे यूएस एफडीए कंप्लायंट अगर सर्टिफिकेट लग जाए तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट की जो मेडिसिन है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दुनिया में कहीं भी। कोई भी कंट्री रेडिली उसको परचेज कर लेगी क्योंकि यूएस एफडीए अपने आप में एक ब्रांड है। तो यूएस के बाद इंडिया के पास सबसे ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो वी नीड टू एंश्योर कि जर्मनी फिर से ना बने द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया बिल्कुल 2030 तक विदाउट एनी डाउट बन जाए द अनडिस्प्यूटेड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद इन इंडिया। नाउ फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि सिंस जो भी ये कहानी है मैंने आपको समझा दी है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, क्या यहाँ पे आप एग्री करते हैं एंगला मर्कल की स्टेटमेंट से, या फिर यहाँ पे आप मानते हैं कि ये है एक क्लासिक केस ऑफ जर्मन एरोगेंस? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी टेस्ट। आप अगर जानना चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का टेस्ट होता है, तो बिल्कुल ये जो टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जो इसका लिंक है ये आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। सिंपली यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, फिर इस लिंक पे क्लिक करना, यहाँ पे जाओ एनरोल नाउ पे। आपसे अगर एक कोड पूछें तो कोड यहाँ पे डाल देना PD10 और अपने आप कल सुबह 11 बजे से पहले आपको एक SMS आ जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा नोटिफिकेशन का, और आप यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे ये टेस्ट। लाइव टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया। हज़ारों बच्चे एक साथ ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के क्लासिक क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। सो अटेम्प्ट दिस टेस्ट टुमारो।
अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इन अनअकैडमी कॉम्बैट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।